भारतीय सेना में अग्निपथ योजना इसी साल लाया गया जो 4 साल के लिए है और साल 2021 में पहली बार महिला सैनिकों की भर्ती के लिए कोर ऑफ मिलिट्री लाया गया जो देश में लड़कियों की बड़ी आबादी है। ऐसे में जो सेना में करियर बनाना चाहती है तो लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी बता रही कि सेना में कैसे जा सकते हैं। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की कोर ऑफ सिग्नल्स में 22 साल से कार्यरत हूँ। भारतीय सेना में लगभग 7,000 महिलाएं हैं और नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत भारतीय सेना ने पहली बार 2021 में महिलाओं को सैनिक के तौर पे कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भर्ती किया। महिलाओं ने पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया, चाहे वो ऑपरेशनल एरिया हो, नॉन ऑपरेशनल एरिया या फिर फॉरेन असाइनमेंट्स जैसे कि यूनाइटेड नेशंस। अगर आप में जोश और जज्बा है और आप भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहती हैं तो 2 प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सैनिक के तौर पर और दूसरा ऑफिसर के तौर पर। सैनिक के तौर पर आने के लिए चाहे युवक हो या युवती अब एक नई योजना के तहत होगा। उस योजना का नाम है अग्निपथ और जो युवक या युवती इस सेना में आएंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय सेना में अगर आप सैनिक के तौर में आएंगी तो क्या ज़रूरत है। ज़रूरतें, पहला, आपकी क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास होना चाहिए। आपकी उम्र 17.5 से 21 वर्ष। आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आप सेना की जो वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in में जाकर अपना आवेदन दे सकती हैं। आवेदन एक्सेप्ट होने के बाद आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो आपके टेस्ट होंगे उसमें फिजिकल टेस्ट है जिसमें आपकी दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, उसके बाद मेडिकल जिसमें आपकी हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फिर रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट में आपके विषय वही हैं जो आपने 10वीं तक पढ़े हैं। ये इस तरह से आप अग्निवीर बन के फौज में आएंगे। जब आपका सिलेक्शन अग्निवीर के लिए हो जाएगा, इसकी अवधि 4 साल की है प्रशिक्षण को मिलाकर। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अग्निवीर की जो मंथली पैकेजेस हैं, पहला 30 से 40 हज़ार मंथली पैकेज होगा, यानी पहले साल में 30,000 मिला और वो चौथे साल में बढ़ के 40,000 हो गया। और अगर हम सालाना देखें तो पहले साल में वो 4.76 लाख बना और चौथे साल में 6.92 लाख सालाना बना। ये आपका एक पैकेज है। इसके अलावा 4 साल पूरे होने के बाद जब आप बाहर जाएंगे तो आपको सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख जो कि टैक्स फ्री अमाउंट है वो मिलेगा। अग्निवीर की जब सेवा में कार्यरत होते हुए अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके नेक्स्ट ऑफ किन को लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जो कि इस प्रकार है। उसमें 48 लाख रुपीस नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर है और 44 लाख एक्स ग्रेशिया अमाउंट है और बाकी के जो अमाउंट है वो आपके अनसर्व्ड के जो मंथली पैकेज हैं या सेवा निधि पैकेज है वो है इसमें। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई अग्निवीर सेवा में कार्यरत रहते हुए डिसेबल हो जाता है तो उसकी डिसेबिलिटी कितने प्रतिशत है उसके हिसाब से उसे 16 लाख से 44 लाख के बीच में एक मुआवजा दिया जाएगा। अभी जितने अग्निवीर हैं अगर वो चाहते हैं कि नियमित कैडर में आना तो वो इसके लिए वॉलंटियर कर सकते हैं, परंतु उनमें से सिर्फ 25% का चयन किया जाएगा और ये प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी होगी, जिसमें ये ऑटोमेटेड है, सेंट्रलाइज्ड है और ट्रांसपेरेंट है। 75% जो अग्निवीर जब 4 साल की पूरी अवधि करके बाहर जाएंगे तो उनको सेवा निधि पैकेज मिलेगा।
जो कि टैक्स फ्री है। इसके अलावा अग्निवीर स्किल्ड सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो उनके जॉब के लिए फायदेमंद होगा। और इनको एक क्रेडिट स्कोर्स दिए जाएंगे जिससे वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। 75% जो अग्निवीर चाहे युवक हो या युवतियां जब बाहर निकलेंगे तो उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जॉब्स के लिए काफ़ी प्रावधान दिए गए।